बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ अंडे का मगज़ बनाने का तरीका। और ये कोई बकरे का मगज़ नहीं है, अंडों का मगज़ मैंने बनाया है। खाने में भी मगज़ ही लगता है और देखने में भी। चलें चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये मैंने 1 किलो जो है टमाटर लिए हैं, इनको मैं काट लूँगी। ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा बारीक काटने हैं, दरमियाने साइज़ के जो है ना वो टमाटर काटने हैं। और देखें जी, टमाटर हमारे कटिंग हो चुके हैं। इसके बाद जो है ना मैं 1 अदद प्याज लूँगी दरमियाने साइज़ का। वो मैंने प्याज जो है ना बारीक काट लिया। उसमें मैंने अब ऑयल डाल लिया और साथ ही मैंने 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं। और लहसुन की जो है मैंने लहसुन का पेस्ट लिया। और प्याज हमारा जो है हो रहा था फ्राई, साथ ही मैंने सब्ज़ मिर्चें भी इसमें ऐड कर दी हैं और लहसुन का पेस्ट भी इसमें ऐड कर दिया। अब हम इनमें खुशक मसाले जो है वो डाल देंगे। ये मैंने धड़ा मिर्च डाली है, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, और हाफ़ चम्मच जो है मैंने इसमें हल्दी डाल ली है, और हाफ़ चम्मच ही मैंने इसमें नमक डाला है। इसके बाद अगर नमक आपको कम या लगे तो आप और भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अब हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है कि हमारी सारी चीज़ें जो है अच्छे तरीके से नरम हो जाएं। और यहाँ मैंने 4 अदद जो है मैंने अंडे ले लिए हैं। अंडों को मैं एक बाउल में निकाल के फेंट लूँगी अच्छे तरीके से। ये मिक्स हो गए हैं हमारे। और अब जो हमने टमाटर जो काट के रखे हुए थे तो वो मसाले में मैंने डाल दिए हैं। ये देखें जी, अच्छे तरीके से इनको मिक्स करेंगे और इनको जो है ना पकाएंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है कि टमाटर हमारे जो है ना 1 कप मैंने तकरीबन इसमें पानी का डाल दिया है। अब जो है ना टमाटर हमारे गल जाएंगे। अब मैं इसको ढक्कन दे के इसके ऊपर तो इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तब तक हम इसको पकाएंगे जब तक टमाटरों का पेस्ट ना बन जाए। और पानी भी देखें जी हमारा खुश्क हो गया, टमाटर भी हमारे जो है ना मिक्स हो गए हैं। अब इसको तब तक भून लेंगे मसाले को जब तक घी हमारा अलग ना हो जाए और मसाला हमारा अलग हो जाए। तब तक हम इसको फ्राई करेंगे मसाले को। साथ साथ इसको चम्मच की मदद से जो है ना हम मैश भी करते जाएंगे और साथ साथ इसको पकाएंगे। ये मसाला ही फ्राई करना है, बाकी तो इसके बाद जो है ना कुछ भी नहीं है। अंडे डालने और हमारा जो है मगज़ वो तैयार है अंडों का। और मसाले को अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे, बाकी हर चीज़ जो है ना वो ठीक है। ये देखें जी, घी हमारा मसाला जो है हमारा घी छोड़ रहा है। ये देखें जी, घी हमारा अलग हो गया, मसाला भी हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो गया, भुन गया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें अंडा शामिल करेंगे और साथ साथ चम्मच को हिलाते जाना, रोकना नहीं है कि जो है ना अंडा हमारा अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए, ज़्यादा बड़े बड़े इसके पीसेस ना बने। चम्मच हिलाते जाएं और थोड़ा थोड़ा अंडा डालते जाएं। बिल्कुल ऐसे ही इसका कलर आ रहा है कि जैसे ही हमने मगज़ बनाया है। और ये ज़्यादा महंगी डिश भी नहीं है, बहुत ही मज़े की है। चाहे आप नाश्ते में बनाएं, चाहे आप रात के खाने में बनाएं, इसका बहुत ही मज़ा आता है। ये बहुत ही टेस्टी है और जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है और कम पैसों में बनने वाली है। ये लें जी, अब इसको थोड़ी देर तकरीबन 1 या 2 मिनट हम इसको पकाएंगे। मगज़ हमारा रेडी हो चुका है माशाल्लाह से। इसका कलर भी बहुत प्यारा आया। मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा था, मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड कर दिया। ये मैंने सब्ज़ धनिया जो है इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा। और आप लोग जो है ना ट्राई ज़रूर करना और मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट करना कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है।
और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ के। और ये देखें जी, मैंने आपको डिश आउट करके दिखा दिया है। मगज़ हमारा रेडी हो चुका था और इतना प्यारा इसका माशाल्लाह से कलर भी आया है, खाने में भी बहुत ही मज़े का है। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।